तो चलिए बच्चों, आज हम लोग आगे बढ़ते हुए 10 क्लास का जो 5वां चैप्टर है उसका प्रश्नावली 5.2 के दो गो क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आप अच्छे तरीका से इसको सीखिए बच्चों। अगर आप ये पहला नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो बाकी जितना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आने वाला है आप आसानी से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर वो सारा रहेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग शुरू करेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए है। एनवा पद ए एन है बच्चों। एनवा पद क्या है? ए एन। चलो अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एक फॉर्मूला जो बार बार इसमें यूज करना है। आप लोग को मैंने बताया है अंतिम पद ए एन इजकल टू क्या होता है बच्चों? ए प्लस इंटू एन माइनस 1 और इंटू डी हो जाता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये सारे आप लोग अच्छे से हल कर लीजिएगा। मैं एकदम गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो गिवन है, मतलब जो दिया है, अगर वो आप लोग लिख ले रहे हैं तो जो नहीं रहेगा उसको हम लोग फाइंड करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए नंबर नहीं बल्कि प्रथम नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है और ए एन फाइंड करना है। सबसे आसान क्वेश्चन। देखो सबसे पहले लिखना है दिया है। जब कुछ भी पता नहीं चले तो लिख दीजिए दिया है। कम से कम तो आपने शुरू तो किया। जब ये शुरू कर दिए तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखिएगा प्रथम पद बोलिए बच्चों क्या है? ए बराबर में 7, सार्वंतर डी, क्योंकि इसमें बोला है देखिए सार्वंतर डी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये सार्वंतर डी बराबर बच्चों बता दो कितना है? 3 है। एन मतलब पदों की संख्या क्या है? 8। यहाँ पर लिख लो पदों की संख्या एन बराबर 8 है और ए एन फाइंड कर रहा है। चलो लिख लो एन बराबर बताओ क्या होगा? अंतिम पद ए एन बराबर, आप लोग को फॉर्मूला याद है? एन बराबर बोलिए तो क्या होता है? ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग को तो मैंने बता दिया है, यही हम लोग यहाँ पर रखेंगे। देखो ए का मान मतलब प्रथम पद कितना है? 7 प्लस इंटू एन का मान है 8 माइनस 1, ये ब्रैकेट लगा देंगे, और डी का मान बोलो कितना है? 3। काम खत्म। ये अगर आप रखना समझ गए तो समझिए कब इसकी बात तो आसान है, क्योंकि अब बोर्ड मास हो गया बच्चों। देखो ये बोर्ड मास, ये हो गया 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा कितना होगा? 8 में से 1 घटेगा तो कितना होगा? 7 और गुना ये 3 कर देंगे। मतलब कुल मिलाकर 7 प्लस 7 को 3 से गुना कर दो 21, और ये 21 साथ जोड़ दो 28। बताओ तो अंतिम पद ए एन बराबर कितना हो जाएगा? कहिएगा सर हम समझ गए। ये कितना आएगा? 28। कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर 28 भर देना है। क्लियर है? आप इसको समझ चुके हैं? चलो जब समझ चुके हैं तो हम क्या करेंगे कि इसमें से इरेज कर दे रहे हैं जो हम लोग को यहाँ पर क्या है, ये समझ गए ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। बाकी सारा चीज रखेंगे, एक ही आधार पर सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक ही आधार पर सारे प्रश्न सॉल्व होंगे बच्चों। देख लो अब इसमें करना क्या है। देखो ए बराबर है -18, तो ए बराबर -18 लिख दो। डी का मान इसमें फाइंड करना है। एन का मान कितना दिया है? 10। एन का मान 10 दिया है, और ए एन का मान भी कितना है? 0। यहाँ पर एक ए एन भी दे दिया। क्या कर दिया बच्चों? ए एन दे दिया। चलो एन हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। थोड़ा सा इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि हम यहाँ पर ए एन लिख पाए। देखो एक अंतिम पद ए एन बराबर कितना दिया है? 0। अब ये वाला फॉर्मूला लिखिए जो अंतिम पद के लिए है, और जहां पर जो हमें गिवन नहीं है वह वहां पर खाली छोड़ देना है, बाकी सारा चीज रख के और हल कर लेना है। चलो लिखेंगे अंतिम पद। क्या लिखेंगे बच्चों? अंतिम पद ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। सारा चीज यहाँ पर पुट कर दीजिए जो गिवन है। देखिए सबसे पहले ए एन का मान क्या है? 0 इजकल टू ए का मान देखो कितना है? -18 प्लस इंटू
एन का मान बताइएगा। एन का मान बच्चों कितना है, पदों की संख्या है 10 -1 इंटू डी का मान बता दो। डी का तो मान हमें फाइंड करना है, तो डी को हम लोग ऐसे ही रख देंगे। डी का मान हमें फाइंड करना है, डी को ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है यहाँ, बोलो क्लियर है। अब देखो ये 0 है, तो सबसे पहले ए के मान को इस साइड लाना होगा, तो ये है 0 और ये माइनस में 18 है तो आएगा इस साइड, तो प्लस में 18 हो जाएगा। और ये बच्चों 10 में से 1 घटेगा तो ये 9 हो गया, और 9 और ये डी है तो यहाँ पर डी लिख देंगे। बोलो, ये -18 था, इस साइड आ गया, प्लस में हो गया। 10 में से बच्चों 1 कम करोगे तो कितना आएगा, 9, और डी है तो डी है। देखो 0 में 18 जोड़ दो 18, और 9 ये डी के साथ में मल्टीप्लाई है तो 9 भागा में आ जाएगा, और 9 से घटा दो 9 दूनी 18। लास्ट में लिखेंगे अतः डी बराबर कितना हो जाएगा, 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स क्लियर, ये समझ चुके। तो ये थोड़ा सा ही तो बनाना है, बाकी सब तो एक ही जैसा लिखना है ना। जब ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो, ये हमने फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया है, जो कि फॉर्मूला बार बार यूज होगा। आप लोग 5.2 को यही फॉर्मूला के आधार पर सारे प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी सारे प्रश्न को अब सॉल्व करना सीखेंगे। चलो देखो तो अब क्या क्या दिया है। अब तीसरा का नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यहाँ पर नंबर भी बदल देना है बच्चों, हमने गलती कर दिया, दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा पीछे वाला। ये तीसरा में देखिए क्या दिया है, तो इसमें ए जो है ये खाली है, यही तो फाइंड करना है। सार्वंतर जो है डी का मान कितना है, -3, तो यहाँ पर लिख दीजिए -3। पदों की संख्या एन बराबर क्या है, देखो पदों की संख्या एन बराबर है 18, लिख दीजिए। और ए एन देखो तीसरा में अंतिम पद क्या है, -5 लिख दो। अगर ये आप लोग लिख ले रहे हैं तो फॉर्मूला लिखना है अंतिम पद ए एन बराबर है प्लस इंटू एन -1 इंटू डी। ये फॉर्मूला रख करके आप लोग अच्छे से इसको फाइंड कर पाएंगे। देखो ए एन मतलब अंतिम पद है -5 इजकल टू ए का मान तो हमें फाइंड करना है, तो ए को ए रहने दो प्लस इंटू देखो एन का मान कितना है 18 -1 इंटू डी बता दीजिए कितना है -3। लेकिन ऐसे लिख दीजिएगा, गलती होगा। यहाँ पर एक काम करिएगा, जब माइनस में दिया हो तो हम लोग यहाँ पर गुणा लिख करके और -3 लिखेंगे, क्योंकि डी जो है ये n-1 के साथ में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देखो क्या करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 18 में से घटेगा तो ये हो जाएगा 17, और 17 को -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये a लिख दीजिए। लास्ट स्टेप अब हम लिखने जा रहे हैं, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, और 17 को 3 से गुना कर दो 51, और ये तो -5 यहाँ पर है ही। बच्चों बीच में अगर बराबर है तो यहाँ पर आप लोग एरो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखो ये -51 को इस साइड लेकर के आ जाइए। -51 को जैसे हम इस साइड लेकर के आएंगे तो ये -5 और प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 51 इजकल टू ए। तो 51 में से 5 को घटाएंगे, क्योंकि 51 का साइन प्लस में है और 5 का साइन माइनस में है, तो एक प्लस में एक माइनस में तो घटता है और बड़ा में से छोटा घटता है। तो बताइए 51 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 46, और यही ए का मान क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं तो प्रथम पद ए बराबर 46। ये आप लोग समझ चुके हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इरेज कर दे रहे हैं। जितना हम व्हाइट कलर का लिख रहे हैं समझिए कि वही हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सारा तो एक ही जैसा है ना, सारा तो एक ही जैसा है। देखो ये भी अब वैसा ही क्वेश्चन बनेगा जो 4 नंबर क्वेश्चन है। नंबरिंग चेंज कर लीजिए। ये हम 4 नंबर क्वेश्चन जा रहे हैं बनाने, आप लोग को सिखाने जा रहे हैं। देखो प्रथम पद ए, चौथा में प्रथम पद ए है -18.9। इसमें थोड़ा डेसिमल वाला है तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोग अच्छे से सीखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो डी का मान है 2.5, और बच्चों आप लोग देखो कि n का मान इसमें फाइंड करनी है, n का मान फाइंड करना है। और उसके बाद an अंतिम पद दिया है 3.6 मतलब 3.6 दिया है।
फॉर्मूला लिखेंगे अंतिम पद ए एन इजकल टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? ए एन का मान लिख दो 3.6, ए का मान लिखो -18.9 प्लस इंटू एन का मान तो हमें फाइंड करनी है -1 इंटू डी। डी का मान बता दो कितना है? डी का मान कितना है? 2.5। डी का मान बच्चों यहाँ पर लिख दिया जाए 2.5। ये आप लोग समझ पा रहे हैं? डी का मान कितना है? 2.5। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्लस माइनस वाला कोई साइड लाएंगे, उसके बाद गुना भागा में जो रहेगा, ठीक है ना। मतलब ये 3.6 है और ये माइनस में है तो प्लस मिला दीजिए 18.9 और इस साइड बचेगा n-1 इंटू 2.5। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने आ जाएगा आसानी से, कहिएगा हाँ सर। तो जोड़िए 9 6 15 5 1 और 18 3 21 और 1 22। कितना हो गया बच्चों? देखो तो 22.5 हो गया क्या? ये जोड़ोगे तो 22.5 होगा, कहिएगा हाँ सर बिल्कुल। और ये 2.5 देखो गुना में है तो इस साइड आकर के नीचे भागा में आ जाएगा और इस साइड बच गया n-1। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 25 से कटाइएगा तो 25 9 2 25 है। देखो 25 का टेबल 9 बार बोलेंगे तो 225 आता है, तो ये 9 हो गया। लेकिन ये माइनस में 1 अब साइड है तो इस साइड ला दीजिए, प्लस में 1 हो जाएगा। तो n का मान बोलिए तो कितना हो गया? n का मान देखो 9 और 1 10, तो लास्ट में आप लोग लिख पाओगे, अतः n बराबर क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ पर लिख देना, अतः n बराबर 9 1 कितना हो जाएगा? 10। और ये आप लोग आंसर कर लीजिएगा। क्लियर है? अच्छे समझ गए? तो ये जब समझ चुके हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे दूसरा आप क्वेश्चन सीखेंगे जो 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये सारा हम इरेज कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डी है। चलो अब इसमें हम लोग सारा चीज पुटिंग करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको चाहेंगे तो देख लीजिए, जो पहला नंबर क्वेश्चन है सेम टू सेम 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है, ज्यों का त्यों बनेगा। देखो ए का मान कितना है? 3.5, डी का मान है 0, एन का मान कितना है? 105, एन का मान है 105 और ए एन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, अंतिम पद ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो ए एन का मान अंतिम पद क्या करना है? फाइंड करना है। ए एन ऐसे ही रहने दीजिए, ए का मान है 3.5, कितना है? 3.5 इंटू एन का मान है 105 माइनस 1 अगुना डी का मान कितना है? 0। डी का मान क्या है? 0। चलो बताओ तो ये क्या हो जाएगा? 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 104 और गुना का से करना है तो 0 से गुना करना है। डी का मान क्या है? 0। डी का मान 0 है, मतलब ये हो जाएगा 3.5 और 104 को जब 0 से गुना करेंगे 0, मतलब कुल मिला करके अंतिम पद जो आएगा वो 3.5 ही होगा। चलो ये भी आप समझ चुके होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमने पहला नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिया है। ये अगर आप समझ चुके हैं तो आगे आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। 5.2 को तो आप एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से। ये सारे आप अच्छे तरीके से एक बार सीख लीजिए। क्लियर है? चलो इसको अब हम हटा दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन पूरा। पहला नंबर क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, ये सारा चीज हम यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है। चलो अब दूसरा चीज ला रहे हैं। चलो ये भी हट गया। अब देखो अब क्या करना है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे, आप लोग को सिखाएंगे। देखिए सबसे पहले दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। ये हम लोग को सबसे पहले क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो डायरेक्ट सही उत्तर नहीं चुन लेना, उसको औचित्य देना है, मतलब उसको सॉल्व कर करके और आपको बताना है कि हाँ यही होगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देना हाँ ये होगा, तो ये गलती हो जाएगा, ठीक है ना, ये तरीका गलती हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग बताओ क्या करोगे? सबसे पहले इसका उत्तर चुनने के लिए औचित्य देंगे, कारण देंगे कि क्यों हुआ। देखो एपी है 10 7 4, देखो एपी बताओ क्या है? तो ये 10 है 7 है 4 है डॉट 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 का 30वां पद
30वां पद। 30वां पद है तो देखो जब 30वां पद कह रहा है तो सबसे पहले आप लोग के पास होना क्या चाहिए, तो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग प्रथम पद लिख लीजिएगा। प्रथम पद ए बराबर कितना है 10। और एक चीज आप लोग को और चाहिए और वो है सार्व अंतर। सार्व अंतर डी इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद, और दूसरा पद देखो क्या है 7। 7 में से जब 10 कम करेंगे तो ये हो जाएगा -3। क्लियर। हम लोग को कोई भी पद ज्ञात करना है तो हमें चाहिए क्या, ए चाहिए और डी चाहिए। क्या चाहिए, ए और डी। पद कौन सा ज्ञात करना है 30वां, तो लिखेंगे अब इसलिए 30वां पद। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, इसलिए 30वां पद। 30वां पद बोलो क्या होता है, a30 इक्वल टू a प्लस 29d। ए को कम करके डी होता है। अगर आप लगातार मेरा वीडियो देखते आ रहे होंगे तो ये आप लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। देखो ए का मान कितना है, ए का मान है 10 प्लस ये हो जाएगा 29 अगुना डी का मान बता दो कितना है, डी का मान है -3। यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो को साइन के साथ आ गया। ये हो जाएगा 10 प्लस को माइनस गुना करो -29 को 3 से गुना करो 87। ये 10 है प्लस में और 87 है माइनस में, तो एक प्लस एक माइनस में तो घटेगा। तो 87 में से 10 कम कर दो कितना बचेगा 77। और 87 चूंकि ऋणात्मक है ए चलते है जी क्या आएगा माइनस में। तो ये हमारा औचित्य हो गया, ये हमारा कारण हो गया कि क्यों इसका आंसर जो होगा वो -77 होगा। क्लियर है। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11वां पद बता दीजिए, तो हम यहीं पर बता दे क्या 11वां पद। देखो तो हम यहीं पर बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए ताकि हमको कोई बाधा उत्पन्न न करे। चलो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं। देखो ये एपी आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखोगे बच्चों, प्रथम पद ए बराबर बोलो क्या है -3। प्रथम पद ए बराबर क्या है -3। और सार्व अंतर हम लोग के चाहिए, सार्व अंतर बता दो। सार्व अंतर डी इक्वल टू क्या होता है a2 और -a1। a2 मतलब क्या होता है दूसरा पद, और दूसरा पद है क्या तो -1/2 है। ये माइनस लिखेंगे फॉर्मूला वाला। और फिर a1 देखो क्या है, तो a1 इक्वल टू -3 है। तो जब 2 को साइन आएगा ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना बच्चों 3। इसके नीचे कुछ ना है तो 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 2 और 1 कैल्शियम 2 होगा, 2 से 1 बार में मतलब ये -1 हो जाएगा, प्लस 1 से ये 2 बार में कटेगा। देखो 1 2 नहीं 2, तो 2 से इसमें गुना कर दो 6। बच्चों ये कितना आ गया 5/2 आ गया। मतलब सार्व अंतर जो आया वो 5/2 आ गया है। ठीक है। अब करना क्या है 11वां पद, तो बताओ 11वां पद। 11वां पद, 11वां पद के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस 10d। a प्लस 10d। तो चलो a प्लस 10d के लिए अब बताओ क्या करेंगे। a प्लस 10d है तो बताओ आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो a का मान डायरेक्ट रखो यहाँ पर। a का मान बता दो कितना है -3, तो -3 प्लस 10 गुना क्या लिखेंगे बच्चों 10 गुना d का मान कितना है 5/2। 5/2 तो ये 2 से कटेगा क्या, कहेगा हाँ ये तो 2 से 5 बार में कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 को 5 से गुना कीजिए 25, माने 25 और 3 जोड़ के ये कितना, सॉरी ये 3 जो है माइनस में है तो 3 यहाँ पर माइनस लिखिए और ये हो जाएगा 25। देखो 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 25 में से 3 घटेगा तो ये बच्चों आ जाएगा 22 और ये 22 इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन सिखाऊंगा और बच्चों आप लोग तीसरा नंबर सीखने के लिए एक बार तीसरा चैप्टर का रिवीजन कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग को या तो विलोपन विधि आनी चाहिए या नहीं तो प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा।